हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर साल कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, पीएससी हो या रेलवेज़ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक या दो क्वेश्चन तो 101% पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म में सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? हम सब जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। और इसमें लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइट ऑफ एशिया का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे एशिया को प्रकाशमान किया हो। ओके। और महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय, उनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु, एक स्थान है जो कि वर्तमान समय में नेपाल में है। लुम्बिनी कपिलवस्तु आप ध्यान रखिएगा। ओके। और ये किस वंश के थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। ओके। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था, जो कि वहीं कपिलवस्तु के ही एक प्रधान थे। और इनकी माताजी का नाम था महामाया देवी। ओके। और इनकी माताजी, इनके जन्म होने के बाद कुछ ही दिन के अंदर इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनकी जो मौसी जी हैं, गौतमी प्रजापति, इन्होंने इनको पाला पोसा और बड़ा किया। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये गौतमी प्रजापति जो हैं, ऐसा कहा जाता है कि गौतमी प्रजापति पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ओके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका जो विवाह है वो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। बहुत कम उम्र में इनका विवाह कर दिया गया, क्योंकि इनके पिताजी को डर था कि कहीं हमारा जो लड़का है, जो बच्चा है, वो इस अध्यात्म की ओर ना चला जाए। इसलिए उन्होंने उसको सारी सुख सुविधाएं ही महल के अंदर दी थी। क्योंकि उनके पिताजी से जब सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था तो एक साधु थे, उन्होंने उनके पिताजी से कहा था कि आपका जो लड़का है वो बड़े होके अध्यात्म की ओर जाएगा। तो उन्होंने इससे बचाने के लिए उनको सारी सुख सुविधाएं महल के अंदर ही दे दी थी और ऐसा कोशिश किया था कि कभी ये अध्यात्म की तरफ ना जाएं। लेकिन अल्टीमेटली हुआ वही जो होना था। फिर आगे देखते हैं। इनका 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। किसके साथ हुआ विवाह? यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ओके। फिर क्या इनकी लाइफ में हुआ, इन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो थोड़ा सा देखते हैं हम। ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग क्यों कर दिया था, इसके पीछे छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको जल्दी से सुना देता हूँ, बता देता हूँ। गृह त्याग करने के पीछे रीज़न ये था कि जब एक बार ये अपने राज्य में निकले घूमने के लिए, तो इनके सामने 4-5 व्यक्ति गुजरे जिसके बारे में इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उनको देख के इनके मन में ऐसा आया कि मेरा जो ये जीवन है, मैं किन सब चीज़ों में व्यर्थ कर रहा हूँ। ये जीवन सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला है। और वहीं से फिर वो आध्यात्म की ओर चले गए। और रास्ते में उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला था, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था, एक सन्यासी मिला था और एक शव मिला था। ये 4-5 घटनाएं उनके साथ हुई थी जब वो अपने राज्य भ्रमण के लिए निकले थे। इसी के बाद फिर उन्होंने अपना गृह त्याग करके और आध्यात्म की ओर चले गए थे। और ये कहानी थोड़ा सा लंबी है, अगर मैं सुनाने लगूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। बस आपको इतना जानना जरूरी है। एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी और एक शव। ठीक है। फिर देखते हैं। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष। ओके। बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि पीपल का वृक्ष था। वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये कहाँ पे है वृक्ष? ये निरंजना नदी के तट पर है। ओके। बोध गया निरंजना नदी के तट पर है। और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे। इन्हीं से इन्होंने थोड़ा बहुत शिक्षा ली थी। उसके बाद खुद जाके ध्यान करने लगे थे ये, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। हम सभी जानते हैं बुद्ध, बौद्ध और बुद्धू 3 अलग अलग शब्द हैं जो कि लगभग एक ही शब्द से मिलकर बने हैं। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धू का मतलब होता है मूर्ख, और बौद्ध का मतलब होता है ऐसा धर्म या ऐसा एक पूरा ग्रुप जो ज्ञानवान हो और जो इन सब चीज़ों को माने, बुद्ध धर्म को। ओके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यहीं से ये सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, मैंने आपको बता दिया पहले ही। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर इन्हें क्या बोले जाने लगा? इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसके बाद वाराणसी के समीप सारनाथ में, जिसे सारनाथ के पास जिसे ऋषिपत्तनम पहले कहा जाता था,
सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम कहा जाता था, वहीं पे इन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। सबसे पहले सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था। ये आपको नोट करके चलना है, कहाँ पे उपदेश दिया था? सारनाथ में दिया था अपने 5 शिष्यों को, और ऋषिपत्तनम सारनाथ को पहले कहा जाता था। ओके, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो उपदेश दिया था सारनाथ में अपने शिष्यों को, उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अलग से आपको बताता चलूँगा। ओके, फिर क्या है? बुद्ध, संघ एवं धर्म को, बुद्ध, संघ और धम्म, 3 चीज़ें। यहाँ पे धर्म नहीं, धम्म होगा। बुद्ध, संघ और धम्म, ये धम्म 3 चीज़ों को इन्होंने त्रिरत्न कहा था। ठीक है, और इनका जो प्रमुख प्रचार केंद्र था वो कौन सा था? मगध। मगध, ये जितने भी 16 महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, उनमें से मगध एक था, और मगध इनका प्रमुख प्रचार केंद्र था। तथा बिंदुसार, उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बने। कौन? बिंदुसार और आपके उदयन, ये सब मगध के शासक थे जो कि बुद्ध के अनुयायी बने थे। ओके, फिर क्या है? सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश कहाँ दिए? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो। ये सबसे ज़्यादा बुद्ध ने उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती। श्रावस्ती एक जगह है जहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। बिहार में ये जगह है, श्रावस्ती आज भी है। और इसके बारे में एक जानकारी ये मिलती है कि श्रावस्ती बिहार में ऐसी जगह है जहाँ का जो एजुकेशन रेट है वो सबसे कम है, जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है यहाँ की। ओके, फिर बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक तथा उपासक कहे जाते हैं। 2 तरह के इनके अनुयायी होते थे, एक को भिक्षुक कहा जाता था, एक को उपासक कहा जाता था। भिक्षुक किसको कहते थे? उपासक किसको कहते थे? ऐसे बौद्ध धर्म के अनुयायी जो अपने घर से बाहर निकल के बौद्ध धर्म को अपनाते थे, जो भिक्षा मांग के अपना काम चलाते थे, अपना घर त्याग कर दिया था जिन्होंने, उन्हें भिक्षुक बोला जाता था। और उपासक किसे कहते थे? उपासक उन लोगों को कहते थे, उन बौद्ध भिक्षुओं को कहते थे जो अपने घर पे रह के ही बौद्ध धर्म को अपनाते थे और बौद्ध धर्म की जो भी चीज़ें होती थी उसको स्वीकारते थे। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के प्रतीक। जितने भी प्रतीक हैं ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। पहला है कमल एवं सांड। ये बौद्ध धर्म के जन्म को दर्शाता है। किस चीज़ को? जन्म को दर्शाता है। ओके, सेकंड नंबर है घोड़ा। घोड़ा गृह त्याग को दर्शाता है। इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हैं। कमल जैसे खिलता है, तो इनका जब जन्म हुआ था तो क्या था? इन्होंने ऐसे कमल की तरह खिले थे, और मतलब शुरुआत हुई थी इनके एक नए जीवन की। और घोड़ा आपको पता है बहुत तेज भागता है, तो घोड़ा गृह त्याग था। जब उन्होंने घर को त्याग दिया था, उससे इनका जो है प्रतीक घोड़ा है। पीपल वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुई थी, इसलिए पीपल वृक्ष है इनका प्रतीक ज्ञान का। और पद चिन्ह निर्वाण है, पद चिन्ह का। ऐसे ही स्तूप, जितने भी स्तूप बने हैं वो सारे इनके मृत्यु के बाद या उस स्थान पे बनाए गए हैं जहाँ जहाँ पे ये थे। तो और मैक्सिमम जो स्तूप हैं वो अशोक ने बनवाए हैं। किसने? अशोक ने। अशोक का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारे आप अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर नेक्स्ट है इसकी बौद्ध संगीतियाँ एवं सभाएं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम है जिनमें ये पूछा गया है। तो बौद्ध समिति के बारे में हम देखेंगे, संगीत के बारे में। प्रथम जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी, राजगृह। और किसके टाइम का पीरियड पे हुई थी? ये अजातशत्रु के समय पे हुई थी। ठीक है, ये राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन जितने भी हैं ये सब उस टाइम पे महाजनपद थे, वहाँ की बातें हो रही हैं। तो 483 ईसा पूर्व सबसे पहली जो हुई थी वो राजगृह पे हुई थी। ओके, दूसरी, और राजगृह में किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय जो हुई थी वो उससे 100 वर्ष पूर्व, 383 ईसा पूर्व। ठीक है, 383 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक, किसके समय में? कालाशोक। यहाँ पे कालाशोक कर लीजिएगा, कालाशोक के समय में हुई थी। ठीक है, कालाशोक नहीं, कालाशोक के समय में हुई थी। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कालाशोक, कालाशोक कर लीजिएगा उसको आप लोग।
फिर नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध समिति। तृतीय बौद्ध समिति 250 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ओके, पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के टाइम पीरियड पे हुई थी ये, अशोक टाइम पीरियड पे हुई थी पाटलिपुत्र में, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, फिर चतुर्थ जो हुई थी वो हुई थी 72 ईसा पूर्व कुंडल वन में हुई थी, कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, कुंडल वन में कनिष्क के टाइम पीरियड पे हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, आप 2 से 3 बार इनको ध्यान से पढ़ लोगे, ये आपको कभी नहीं भूलेंगी। ओके, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये आप अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, इनको आप रोक के स्क्रीनशॉट लेके या लिख को कॉपी पे नोट कर लो, और इनको आप 1 से 2 बार पढ़ोगे, 101% आपको याद होना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रमुख ग्रंथ बौद्ध धर्म का त्रिपिटक कहा जाता है। और ऐसे ही सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा माना जाता है? बैसाखी पूर्णिमा माना जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा माना जाता है। ओके, और इनकी भाषा कौन थी? इनकी शुरुआती भाषा जो थी वो पाली थी। कौन सी थी? पाली थी। बाद में संस्कृत हुई थी, बट शुरुआती भाषा इनकी पाली थी। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा? वामसाथ पाक्सिनी। वामसाथ पाक्सिनी भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ, वामसाथ पाक्सिनी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, वामसाथ पाक्सिनी है ना, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इस पे जितने भी आपको लाइन या टॉपिक मिल रहे हैं वो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ऐसा चीज़ नहीं लिखी इस पे जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाती या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं। अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हो तो बौद्ध धर्म के बारे में आपसे एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। ओके, फिर धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में मिले थे। जो धातु के सिक्के हैं ये सबसे पहले किस टाइम पे मिले थे? बौद्ध काल में मिले थे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन कुशीनगर में हो गया था। कहाँ हुआ था इनका निधन? कुशीनगर में हुआ था। कब? जब बुद्ध जो थे वो 80 साल के थे, तो कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ओके, ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। तो इनका फिर नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके, और चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान 2 अलग अलग ग्रुप में बट गया था। क्या हुआ था? जब चौथी बौद्ध संगीत सभा हुई थी तो कुछ लोग ऐसे थे जो किसी और नियम का पालन करने लगे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो किसी और नियम का पालन करने लगे थे बुद्ध धर्म में ही। इसलिए उन्होंने 2 अलग अलग तरह के ग्रुप अपने डिवाइड कर लिए, एक हीनयान कहा जाता था और एक महायान कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची का स्तूप है। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में है ये सांची का स्तूप, भोपाल के पहले है। ओके, तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? धर्मपाल ने बनवाया। बौद्ध धर्म के लिए जो सबसे विख्यात है विश्वविद्यालय वो कौन सी है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसे किसने बनवाया था? इसे धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक, धर्मपाल ने, आप लोग ध्यान रखिएगा, धर्मपाल ने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी बौद्ध धर्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत